तो वेलकम है ट्रेडर्स आप सब लोगों का मेरे चैनल में जिसका नाम है ट्रेडिंग चरित्र चैनल में आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसको देख के आप सीख सकते हो ट्रेडिंग फ्री में। जो आपको पेड कोर्सेस में जो बताया जाता है यहाँ पे आपको सब कुछ जो है वो फ्री अवेलेबल है। और ट्रेडिंग में आपको कमाने के लिए ज़रूरी रहता है कि प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिस के बिना और समझने के बिना यहाँ पे अगर कोई आपको, एक बात ध्यान रखना, 100% स्ट्रेटजी भी दे देगा तो भी आप एंड ऑफ द मंथ आप देखोगे तो आप लॉस में हुई ही रहोगे। तो इसके लिए ज़रूरी है सीखो, सब कुछ सीखना ज़रूरी है। अगर आप कंपेयर करो शेयर मार्केट को फॉरेक्स मार्केट से, तो फॉरेक्स मार्केट में बाय और सेल उतना ही करना रहता है। जो भी आपका वहाँ पे लॉट साइज उठाओगे उसको सिर्फ देखना है, और जहाँ पे दिखता है वहाँ पे आपको खरीदना है, जहाँ पे दिखता है आपको वहाँ पे बेचना है। सिर्फ दो ही चीज़ें रहती है। पर आपको यहाँ पे अगर शेयर मार्केट में और खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सब कुछ जो है वो पता होना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करना है वो आपको सीखना है। उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, उसके बाद में जो है वो आपको कैंडल्स को सीखना है। कैंडल्स को सीखने के बाद इंडिकेटर्स को भी सीखना है। इस्तेमाल इसका आपको नहीं करना है जो इंडिकेटर्स में बता रहा हूँ, या फिर कैंडल्स के ऊपर आपको कभी भी भरोसा नहीं करना है। स्ट्रेटर्जी जो सेटअप बनता है वो बनता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर आप और कोई स्ट्रेटर्जी यूज कर रहे हो तो ट्रेड लाइन का भी इस्तेमाल करके उसको यूज कर सकते हो। वहां से ही मार्केट में हमें जो है डायरेक्शन एक पता चल सकता है। और अगर अभी जो हम अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो हम जो हम सेटअप जो यूज करते हैं, अगर वो सेटअप आपको सीखना है तो मेरे चैनल पे आप आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप फ्री में सीख सकते हो। जो हमारे दिन के सपोर्ट है 9:30 को, जो मार्केट चालू होता है 9:15 को, तो 9:30 को जो है हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, वहां से ही मार्केट जो है मूवमेंट करता है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है 9:30 को लाइन ड्रॉ की है। मैं अभी करके भी दिखाऊंगा आपको और वहां से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आज जो हम मार्केट में कल का जो मार्केट हुआ था उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि कहाँ से हमें मूवमेंट मिल सकता था। तो यहाँ से हमारा सपोर्ट था कल के मार्केट का, और यहाँ पे रेजिस्टेंस था कहाँ पे, जब मार्केट यहाँ पे था 9:30 को मार्केट कहाँ पे था, यहाँ पे था। ये जो कैंडल क्लोज हुआ था तब हमें पता चला था कि मार्केट जो है वो किस दिशा में घूमने वाला है। और देख सकते हो आप यहाँ पे एक बार यहाँ से हमें मार्केट में अच्छा 50% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। अगर यहाँ से हमने लिया होता, यहाँ से भी जो फर्स्ट जो कैंडल यहाँ मूव हुई थी यहाँ से भी हमने एक यहाँ से कॉल बाय किया था। उसके बाद में यहाँ से एक कॉल बाय किया था। उसके बाद में यहाँ से हमने एक कॉल बाय किया था और हमने वेट किया था स्टॉप लॉस को जो है एक ही जगह पे, मतलब जो ट्रेल करते हैं स्टॉप लॉस उसको ट्रेल करके यहाँ पे हमने वेट किया था मार्केट में। कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे हमने लगाया था जब मार्केट ये रेंज में था तभी, और यहाँ तक हमें प्रॉफिट हुआ था। तो उसके बाद में देखो, अगर सुबह की अगर एंट्री हमें देखने के लिए अगर गए तो सुबह की एंट्री अगर यहाँ पे देखो, सुबह एक यहाँ पे एक एंट्री बनती थी, पर ये एंट्री हमें थोड़ी सी, हमने वेट किया था कि थोड़ा और ऊपर आ जाए ये कैंडल, पर ये आया नहीं था, इसके लिए हमने यहाँ पे मिस किया था। पर अगर हम रिस्की ट्रेडर है तो ये पॉइंट पे हम ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लास्ट ये वाला ये मार्केट जो शुरू हुआ था यही से शुरू हुआ था, तो इसके लिए। तो चलते हैं और देखते हैं कि कल के मार्केट में हमने कैसे जो है ये लाइन ड्रॉ किए थे और हमें कैसे हम प्रॉफिट कमा सकते थे। तो इसके लिए मैं इसको करता हूँ एक साइड में। अभी देखो, और एक चीज मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ कि जो टाइम फ्रेम रहेगा, अभी हम देख रहे हैं निफ्टी 50 को देख रहे हैं यहाँ पे, और टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट का है टाइम फ्रेम। यहाँ पे 3 मिनट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो इंडिकेटर्स में यूज कर रहा हो वो इंडिकेटर्स के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है पिछले वाले वीडियोस में, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। और इंडिकेटर के बेस पे जो है वो हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो इस बात का ख्याल रखा करो। तो उसके बाद में जो है यहाँ पे जो हम कैंडल्स का यूज़ करते हैं, पर मैं कैंडल्स का यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसको मैं अभी चेंज कर देता हूँ। अगर आपको ये भी सीखना है कि ये जो बार्स रहते हैं हम क्या यूज़ करते हैं, बार्स को,
तो ये बार्स को अगर आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, और इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देता जाऊंगा। और इसके बारे में मैंने वीडियोस भी बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो मैं अभी इसको यहाँ से यूज करता हूँ। यहाँ पे देखो ये बार्स है, और समझने के लिए बहुत ही आसान रहते हैं। ये कैंडल्स का यूज करोगे और कैंडल सीखोगे तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे, ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, और उसी में मार्केट अपना मूवमेंट देके चला जाएगा। तो उसके बाद में हम क्या यूज करते हैं, एओसी कैलकुलेटर को। देखो अगर आपको इसको यूज नहीं करना है तो एनएससी की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे भी जाके आप जो है प्राइस एक्शन को देख सकते हो। सॉरी, जो ऑप्शन चेन जो है उसको आप वहां से देख सकते हो। पर वो जो रहेगा वो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मार्केट का मूवमेंट कहाँ होने वाला है। परसेंटेज को देखना इतना आसान नहीं रहता, वहाँ पे 3 मिनट का डिले भी चलता है। तो आपको अगर आपको चाहो तो ये एडवांस ऑप्शन चेन का है, एओसी कैलकुलेटर है ये प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, वेबसाइट भी है। तो वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, ये कल के दिन का है। कल का दिन जो है वो 10 अप्रैल का दिन है। तो उसका हम देखेंगे कि हमने जो यहाँ पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बनाए थे वो क्यों बनाए थे। तो यहाँ पे देखो ये जो एडवांस ऑप्शन चेन कुछ ऐसा दिखेगा आपको, नॉर्मली आप ओपन करोगे तो ये देखो ऐसे दिखेगा। तो आपको क्या करना है, हम कल के दिन का देख रहे हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है 3 लाइन पे। उसके बाद में हमें जाना है बैक टेस्टर में, और बैक टेस्टर में जाने के बाद एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करनी है हमें 10 अप्रैल की, क्योंकि हम देख रहे हैं 10 अप्रैल का, इसके लिए। उसके बाद में डेट सिलेक्ट करनी है, कल 10 अप्रैल ही था। और देखो यहाँ से होता है हमारा गेम शुरू। तो मेन जो रहता है यहाँ से आपको सीखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हर दिन जो है 9:30 को हमें ऐसे ही करना है, जो मैं अभी कर रहा हूँ ऐसे ही करना है 9:30 AM, और इसको ओके। तो आपको बैक टेस्टर में नहीं जाना है, आपको जो है नॉर्मल यही रखना है एडवांस ऑप्शन चेन। जैसे ही 9:30 हो जाएगा तो आपको यहाँ से ऐसे कुछ दिखेगा, उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसा ही करना है। तो अभी देखो 9:30 को समझो मार्केट ऐसा चल रहा है अभी 9:30 को। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि देखना और समझना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे कहाँ पे है। तो अभी जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे, हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो ये पहले देखना जरूरी रहता है। जो यहाँ पे ये ग्रीन यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ये जो ग्रीन है, क्या देखना है आपको, वॉल्यूम देखना है। स्पेशली वॉल्यूम को हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद में OI और OI चेंज, ये ग्रीन कहाँ पे बने हुए हैं ये हम देखते हैं। तो फिलहाल कहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन एग है, यहाँ पे ग्रीन है। ये जो OI है ये दूर है, ये बीच वाला जो स्पॉट प्राइस है ये वाला, यहाँ पे देखो स्पॉट प्राइस इससे दूर है। नजदीक कौन है, यहाँ पे नजदीक जो है ये वाला है वॉल्यूम 22,700 का। मतलब हमारा सपोर्ट कहाँ पे हुआ, 22,700 पे। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। जो ग्रीन जो है मतलब वॉल्यूम, OI और OI चेंज, ये बीच वाली जो लाइन है, इमेजिनरी जो लाइन इसको जो बोलते हैं, इसके नजदीक जो भी वॉल्यूम या OI यहाँ पे रहेगा उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ हमारा सपोर्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद में रेजिस्टेंस को देखना है हमें, उसके अपोजिट ही है। जैसे देखना है आपको वॉल्यूम, OI चेंज, और ये OI ऊपर की तरफ है। तो नजदीक कौन सा है ये लाइन के, तो है 22,700 पे जो वॉल्यूम और OI चेंज बना हुआ है। तो आज के दिन का जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बनेगा, 22,700 पे। अगर ये रेड ऊपर की तरफ होते हैं तो सपोर्ट हमारा 22,700 पे और रेजिस्टेंस बनता था 22,750 पे, वैसा हो जाता था। तो अभी जो फिलहाल दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है तो 22,700 पे ही हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करेंगे, मतलब ये जो हमने लाइन जो ड्रॉ की है ये और ये, वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जिस प्राइस पे भी सपोर्ट रहेगा उसके प्राइस को यहाँ से क्लिक कर देना है, जिस प्राइस पे भी रेजिस्टेंस खड़ा रहेगा उसके भी क्लिक करना है, और दोनों के बीच में के अगर प्राइस कुछ आ रहा है तो वो भी लेने हैं।
तो अभी फिलहाल तो एक ही प्राइस पे तो एक ही बनता है, तो 22,700 पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो दो प्राइस यहाँ पे आ गए थे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पे लिखा है देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये 930 के नीचे के हमें जो मार्केट चल रहा रहता है उस टाइम के दिखाते हैं, तो हमें यही देखने हैं ये वाले। तो हमें क्या करना है 22,685 पे लाइन हमें ये ड्रॉ करके लेनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रेड लाइन लिया, उसके बाद में यहाँ पे देखो ये प्राइस यहाँ पे आप दिख रहे हैं, तो यहाँ से जैसे ये करोगे ये देखो मूवमेंट हो रहा है देखो प्राइस का, यहाँ पे आगे देख सकते हो आप। तो आपको क्या करना है 22,685, तो ये लाइन है देखो, तो हमने क्या किया इसको ट्रेड लाइन को यहाँ से ऐसे ड्रॉ करके रख दिया। तो ये लाइन एक हो गई हमारी, ये हो गई सपोर्ट की लाइन। अभी रेजिस्टेंस हमें देखना है 22,732, तो हमने फिर से ट्रेड लाइन ली और 22,732, तो यहाँ से 22,732 की लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी। अगर मार्केट देखो ये तो अभी दो लाइन हमारे हो गए, ये हमारा सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, तो हमें क्या करना रहेगा यहाँ पे मार्केट अगर आएगा तो पुट कॉल बाय करना है, और यहाँ तक अगर आएगा तो पुट बाय करना है, नॉर्मली यही होता है। उसके बाद में मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने देख लिया, उसके बाद में जो है वो सबसे बेस्ट आपको जो सेटअप जो बनता है, कोई आपको बोलेगा जैसे कि फॉर्मूलाज कोई बताता है, इंडिकेटर्स बताए, तो वैसे हम समझ सकते हो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो इसके लिए देखो ये हमने 930 को देख रहे हैं, तो 930 के बाद में हमें क्या देखना है, येल्लोस को देखना है। ये येल्लोस जो रहेंगे दोनों साइड के येल्लोस को देखना है। येल्लोस जो है वो मार्केट का रास्ता दिखाते हैं, तो आपको क्या करना है मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये हमें देखना है। जैसे कि अभी 22,700 पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो सपोर्ट से हमें कॉल बाय करना है, रेजिस्टेंस से पुट बाय करना है। तो उसके बाद में देखना है येल्लोस क्या बता रहा है, कहाँ तक जो है सपोर्ट जाने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस कहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें क्या करना रहता है इसके लिए आपको देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए देखो यहाँ पे ये रेड, यहाँ पे देखो वॉल्यूम यहाँ पे है, तो हमें क्या देखना है येल्लोस रास्ता दिखाते हैं, तो क्या ये वॉल्यूम ये वाला ऊपर तक जाने की कोशिश कर रहा है या यहाँ से ये नीचे आ चुका है या आने की कोशिश कर रहा है, ये हमें देखना है। येल्लोस तो रास्ता दिखाएंगे, मतलब क्या है मार्केट नॉर्मली येल्लोस को देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है करके, पर सच्ची में जा रहा है कि नहीं ये हमें भी देखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो OI है उसके यहाँ पे देखो परसेंटेज जो रहेंगे जिस पे भी येल्लोस को हम देख रहे हैं, जैसे कि ये येल्लोस को समझो हम देख रहे हैं, तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। इस येलो को अगर देख रहे हो तो कहाँ पे OI को ही क्लिक करना रहेगा। अगर देखो यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो है ये घट रहा है या बढ़ रहा है, ये अगर देखना है तो इसी को हमें क्लिक करना रहेगा, ये येल्लोस को देखना है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अगर ये बढ़ रहा है वॉल्यूम यहाँ से, तो मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा। अगर ये घट रहा है तो मार्केट का डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा, सिंपल है। तो यहाँ पे मैं OI को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वॉल्यूम यहाँ पे देखो कलर दिखाई, देखो हमें सिर्फ क्या देखना है वॉल्यूम को ही ज़्यादातर देखना है, उसके बाद में OI चेंज ये भी देखते हैं, पर नॉर्मली जो है आपको वॉल्यूम को देखना है, तो वही इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहता है। तो अभी देखो वॉल्यूम जो है वो घट रहा है, अगर OI जो है एक ही जगह पे है वहाँ पे ही खड़ा हुआ है और 100% है, ये यहाँ पे देख लो ये 100% से गिर रहे हैं। नॉर्मली 100% से ऊपर नहीं जाते हैं, कभी कभार जाते हैं, तो ये गिर रहा है। तो हमें क्या मालूम पड़ा, यहाँ पे एरो करके दिखाता हूँ तो आपको आसानी होगी। 22,700 से 22,300 पे मार्केट नहीं जा रहा है, बल्कि ये यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। एक बात क्लियर हुई। अभी देखो ये यहाँ पे एक येल्लो है, तो इसको भी हमें देखना है क्या ये 100% हो रहा है या हो वहाँ से यहाँ पे 100% हो रहा है। तो अभी इसको भी क्लिक करके देखेंगे, तो यहाँ पे भी जो दिखा रहा है कि ये जो है क्या देख रहे थे हम OI चेंज को ग्रीन वाला, तो ये घट रहा है। देखो अगर इसको मैं हटा लेता हूँ आपको मालूम पड़ेगा, ये देखो ये घट रहा है, मालूम पड़ रहा है, नीचे आ रहा है। देखो 100% था यहाँ पे, ये देखो 100% था, ये नीचे आ गया। मतलब ये वाला जो है OI चेंज जो है, ये वाला OI चेंज, ये वाला जो OI चेंज जो है वो बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। मतलब यहाँ से हमें मालूम पड़ रहा है कि मार्केट का OI चेंज तो नीचे भी आ रहा है
और वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है, उसके साथ में यहाँ पे भी येलो एक बन रहा है यहाँ पे, तो उसको भी देखना है क्या ये बढ़ रहा है या घट रहा है। उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि दो तो हमको दिखाया कि नीचे आ रहा है, फिर भी हम इसको देखेंगे। तो वाई अगर हम देखोगे तो ये बढ़ रहा है, देखो। तो इसको हटा लेता हूँ, यहाँ पे देखो क्लियरली मालूम है, यहाँ पे देखो ये बढ़ रहा है। 60% था, ये 63% के आसपास, और ये बढ़ रहा है। मतलब ये भी जो रेड है यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कब, जब 9:30 को हमें क्लियर हो गया है कि मार्केट का प्रेशर जो है नीचे की तरफ है और मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आएगा। तो रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला रेजिस्टेंस है। मार्केट कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे, ये वाला जो है यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो इसी टाइम पे हमें मालूम पड़ा कि मार्केट नीचे आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हमें मालूम पड़ा है, ये प्रेशर रेजिस्टेंस नीचे की तरफ प्रेशर कर रहा है, उसके साथ में सपोर्ट भी को यहाँ पे देखना है क्लिक करके। क्या ये अगर ये बढ़ रहा है, ये अगर बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और फास्ट आ जाएगा मार्केट नीचे। अगर ये यहाँ से घटना शुरू हुआ तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है, ये सिमिलर होना चाहिए, अगर है तो देखेंगे। तो हाँ, ये देखो ये सिमिलर है, ये जो वॉल्यूम है एक ही रेंज में चल रहा है, देखो एक ही रेंज में चल रहा है, तो ये आपको कोई भी ना फायदा करेगा ना नुकसान करेगा, ये एक ही लेवल में चल रहा है, ये वाला एक ही लेवल में चल रहा है। अगर अगर ये यहाँ से बहुत तेजी से घट रहा है, ये तेजी से बहुत घट रहा है, ये वाला बहुत तेजी से घट रहा है, और ये जो येलो से ऊपर की तरफ अगर बनने शुरू हुए, अगर शुरू हुए, तो मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आएगा, वो एक ही रेंज में रहेगा या फिर कोई भी डायरेक्शन ले लेगा जिसका हमें कोई भी अता पता जो है वो नहीं रहेगा। तो इसका भी ध्यान रखना है। ये जो है सिनेरियोस जो बनते हैं, 9 सिनेरियोस जो बनते हैं, उसके बारे में डिटेल में मैंने जानकारी दी है वीडियोस में, तो वहाँ पे जाके आप चेक भी कर सकते हो। जो येलोस जो बनते हैं ऊपर नीचे, या फिर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग कैसे रहेंगे, तो सबके बारे में जानकारी दी हुई है। तो अभी देखो हमें क्या मालूम पड़ा है यहाँ पे कि मार्केट का प्रेशर नीचे की तरफ है 9:30 को, तो हम क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। उसके साथ में और एक चीज, येलोस का काम हो गया, उसके बाद में हमें क्या देखना है, ये परसेंटेज ओआई चेंज 59% है, 41% है। अभी देखो अगर आपने कौन से भी जगह पे एंट्री ली, समझो हमने यहाँ पे एंट्री ली है, पुट के लिए अगर एंट्री ली है, और मार्केट ऊपर की तरफ अगर जाने लगा, ऐसा नहीं कि आप ही के डायरेक्शन में मार्केट हमेशा जाएगा, जरूरी नहीं है। तो यहाँ से ऊपर अगर मार्केट मूव करता है तो यहाँ से जो परसेंटेज है नॉर्मली जो है वो इंक्रीज या जो है वो कम होते जाएंगे यहाँ से। तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, तो हमेशा एक बात याद रखना कि अगर हमें तो अभी मालूम पड़ रहा मार्केट का प्रेशर नीचे है, तो और एक चीज जो हमें देखनी है उसी के साथ में ये परसेंटेज रेड में, मतलब आप इतना ही समझो, शॉर्टकटली मैं समझाता हूँ, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको जानकारी अभी फिलहाल नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ आप ध्यान में रखो, अगर हम नीचे की तरफ एंट्री ले रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं, तो ये परसेंटेज 50% ये ऊपर होने चाहिए, रेड वाले। अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं तो ये 50% के ऊपर होने चाहिए। क्लियर हो गया, फिर से एक बार बोलता हूँ, अगर आपको पुट बाय करना है तो यहाँ से 50% के ऊपर होने चाहिए, और कॉल बाय कर रहे हैं समझो यहाँ पे मार्केट है, इस डायरेक्शन में कॉल बाय करना है, तो ये परसेंटेज जो है वो 50% के ऊपर होने चाहिए, ये कंडीशन है मार्केट की, तभी आपको जो है वो अच्छा सा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि अभी मार्केट में हमें मालूम पड़ा कि यहाँ से जो है मार्केट अभी नीचे जाने वाला है, तो हमने क्या किया, यहाँ से पुट बाय किया, और क्या मार्केट यहाँ से नीचे तक गया है, तो देखो अच्छा खासा यहाँ तक हमें प्रॉफिट हुआ है। और जो हम एंट्री लेते हैं रेजिस्टेंस से, अगर हम खरीदेंगे इस लेवल से, तो यहाँ तक जो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वहाँ तक हम रुक सकते हैं, पर कंडीशन है जो है परसेंटेज को आपको देखते रहना है, ये वाला और ये वाला, और उसके साथ में मार्केट क्या कर रहा है उसके ऊपर भी नज़र आपको रखनी है। ज़्यादा आपको देर तक मार्केट में नहीं रुकना है, क्योंकि टाइम वैल्यू की वजह से भी आपका जो प्रीमियम है वो गलता जाएगा इसके लिए। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। तो हमने फर्स्ट एंट्री कहाँ पे ली है, यहाँ पे एंट्री जो है फर्स्ट एंट्री ली थी 9:30 को, जो मार्केट देख के यहाँ पे हमने एंट्री ली है।
तो उसके बाद में हमने यहाँ पे एंट्री ली थी, पर ये थोड़ी रिस्की वाली एंट्री थी, तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बताता। जो सेफ एंट्री जो बन रही थी, तो ये वाली सेफ एंट्री है, उसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। देखो, तो हमने सेकंड जो एंट्री ली थी कल के दिन में, वो ये वाली एंट्री, मतलब मार्केट जो था खत्म हुआ था 10:05 को। 10:05 को कल के दिन में देखेंगे क्या हम जो बोलते हैं, येलो जो रास्ता दिखाते हैं, OI चेंज जो परसेंटेज, वो क्या बताते हैं, सब कुछ देखेंगे। तो 10:05 AM, और इसको करेंगे ओके। तो मार्केट कुछ ऐसा दिख रहा था आपको, मतलब ये जो ऑप्शन चेन आपको ऐसा दिख रहा था। तो अभी हमें समझना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। जो अभी देखो यहाँ पे जो OI था, ये वाला OI यहाँ पे था, वो ऊपर की तरफ आ चुका है। सपोर्ट जो है एक ही जगह पे है, देखो वॉल्यूम OI और OI चेंज। तो ये क्या हुआ, सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, और यहाँ से तो एंट्री बनती ही है। मतलब ये जो हमारा सपोर्ट है, यहाँ से तो एंट्री बनी गई। जैसे ही हमने यहाँ से देखा मार्केट यहाँ पे आ गया, तो हमने एंट्री ली। मतलब ये लेवल पे, ऐसा नहीं कि नीचे वाली, ऐसी यहाँ पे ही एंट्री की थी। तो यहाँ से हमने एंट्री की, और येलोस जो है वो भी देखने हैं कि क्या बता रहे हैं, क्या ये ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। तो इसके लिए इसको क्लिक करके देखेंगे, तो यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है। देखो ये जो है ब्लू वाला जो है वॉल्यूम, देखो ये बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है, मालूम पड़ा आपको, बढ़ रहा है करके, मतलब रेजिस्टेंस जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, और सपोर्ट स्ट्रांग है। उसी के साथ में क्या बोला था मैंने आपको कि ये वाला देखना है। अगर ये वाला 50% के ऊपर होता, तो हम यहाँ से एंट्री नहीं करते थे, कॉल की एंट्री हम अवॉइड करते थे, नहीं करते थे। पर क्या हुआ है, देखो यहाँ पे ये 50% से ऊपर है, 59% है, ये 59% हमें बोल रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है। बहुत सारे लोग यहाँ से खरीद के बैठे हुए हैं। तो यहाँ से ही हमारी जो है एंट्री बनी थी, और अच्छा खासा यहाँ से हमें प्रॉफिट भी हुआ था। देखो मैंने तो यहाँ से ही एग्जिट कर लिया था, इसमें एग्जिट कर लिया था, क्योंकि मैंने जो है एंट्री यहाँ पे की थी, ये रिस्की वाली मैंने एक ट्रेड ली थी, इसमें भी प्रॉफिट था और यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ था। तो जो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रॉफिट होना था, वो हमें ये 2 ट्रेड में हुआ था। तो इसके लिए मैंने यहाँ से ही एग्जिट कर लिया था, क्योंकि हमेशा आपको याद रखना है कि प्रॉफिट में ही निकलना है, आपको लॉस में नहीं निकलना है। तो यहाँ पे अभी हमें देखो मालूम पड़ा कि हमने जो एंट्री ली थी, और यहाँ पे सक्सेसफुल है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो चुका था। और ये कब, देखो हमने जो ये लाइन ड्रॉ की है, ये वाली लाइन ड्रॉ की है, या फिर ये वाली लाइन जो ड्रॉ की है, कब लाइन ड्रॉ की है, 9:30 को। मतलब हमें ये मालूम था कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, और अगर आया तो हम यहाँ से कॉल खरीदेंगे। तो यही तो बात रहती है ये ऑप्शन चेन की। मतलब ये अगर आप बात करते हो, ये जो ऑप्शन चेन आपको जो दिख रहा है, इसी के बेस पे अगर आप ट्रेडिंग करोगे, तो आप कभी लॉस तो नहीं करोगे। अगर आप एक ही इसमें रह सकते हो, अगर आप स्टार्टिंग के कुछ दिनों में जो आप नई ट्रेडिंग कर रहे हो, पर आप कम से कम जो जो नए ट्रेडर जो है वो लॉस करते हैं, वैसा तो लॉस आपको नहीं होगा। उसके बाद में देखो मार्केट यहाँ तक आ गया था, हमने यहाँ तक वेट किया था एक्चुअली, और मैंने जो एक्चुअली जो ट्रेड की थी, यहाँ पे ट्रेड की थी। ये जो मैंने वेट किया था, शायद मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है करके, तो मैंने यहाँ से रिस्क नहीं लिया था। बाद में ये ऊपर गया तो भी मैंने ट्रेड नहीं की थी। और जब मैंने यहाँ पे थोड़ा रिस्क लिया था, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे मैंने एक बाय किया था, कॉल बाय किया था, और मैं एग्जिट कर लेता अगर ये नीचे की तरफ, ये जो सपोर्ट जो दिख रहा है, इसके नीचे की तरफ अगर ये बार क्लोज कर लेता, तो मैं एग्जिट कर लेता। कौन सी भी सिचुएशन हो, तो मैं यहाँ से क्लोज ही कर लेता। पर यहाँ से जो मार्केट थोड़ा नीचे आया, मैं सोच रहा था क्लोज करने का, कि अगर ये नीचे की तरफ आए और रुके यहाँ पे, और जो 5 मिनट का टाइम है यहाँ पे ही क्लोज हो जाए, तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता था। पर यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, और थोड़ा मैंने वेट कर लिया, और वेट करते ही मार्केट देखो ऊपर की तरफ गया था। यहाँ तक ये जो बार यहाँ पे बना था, उसके बाद में मैंने यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट जो है यहाँ से अपना जो है स्टॉप लॉस ट्रेल किया था, और वेट किया था। जैसे मार्केट ये यहाँ पे ये लाइन पे आ गया, तो मैंने यहाँ से क्लोज कर लिया था, और यहाँ पे भी मुझे प्रॉफिट हुआ था। तो आपको इस तरीके से ही देखना है। अगर आप इस टाइम पे भी देखोगे ना, यहाँ पे मैं आपको जाके दिखाता हूँ इस टाइम का भी, ये आपको फास्ट में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने जो ट्रेड ली थी वही आपको दिखाता हूँ।
1145, 1150 को जो है 1150, ओके 1150 को आपको दिखा रहा है। देखो ये यहाँ पे शॉर्टकटली समझाता हूँ, ये थोड़ा रिस्की भी ट्रेड था, वही मैं आपको पहले ही बताया था। अगर ये नीचे क्लोज करता था मैं यहाँ से निकल जाता था, क्योंकि ये देखो येलो यहाँ पे बन रहे थे। देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया था वो भी समझाता हूँ। ये जो परसेंटेज है ये बढ़ नहीं रहे थे, ये वाले मेन रहता है वॉल्यूम, मैंने जैसे आपको बताया वॉल्यूम। उसके बाद में ये दोनों इंपॉर्टेंट है। येल्लोस जो है यहाँ पे बन रहे थे, तो सपोर्ट जो है नीचे की तरफ प्रेशर कर रहा था। ऐसे टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करनी है एक्चुअली, पर मैं थोड़ा अभी रिस्क ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे रिस्क लिया था और थोड़े लॉस में यहाँ पे मैं निकल लेता था अगर यहाँ से मार्केट मूवमेंट करता था। तो यहाँ पे एक बना, उसके बाद में मैंने जो ट्रेड क्यों लिया था वो मैं आपको समझाता हूँ। ये प्रेशर तो थोड़ा नीचे की तरफ था, पर यहाँ पे देखो ये 59% है, मतलब ये बोल रहा है कि हाँ मैं यहाँ से कॉल बाय कर सकता हूँ, ये क्योंकि ये यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, ये रीज़न हुआ। उसके बाद में देखो अभी तक जो है 22,700 पे सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग है, क्योंकि तीनों एक ही जगह पे है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट कर जाए, पर ये बढ़ नहीं रहा था, तो यहाँ से थोड़ा एक यहाँ से जो है कॉल बनता है। उसके बाद में ये जो परसेंटेज है ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो ये जो है 95.49%, तो थोड़ा जो है स्लाइटली ये भी बढ़ रहे हैं। देखो स्लाइटली बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बढ़ रहा है, ये भी स्लाइटली बढ़ रहे हैं। तो ये भी रीज़न था कि मार्केट का जो डायरेक्शन है यहाँ से थोड़ा यहाँ से मोमेंट, दो रीज़न थे लेने के और एक रीज़न नहीं था। तो ये एक रीज़न है लेने का, कौन सा, ये वाला एक रीज़न हुआ लेने का। उसके बाद में ये रीज़न एक हुआ क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाता, सेकेंड रीज़न हुआ। और ये रीज़न था कि मार्केट में आपको एंट्री नहीं करनी है। तो दो रीज़न बनते थे लेने के और एक रीज़न बनता था नहीं लेने का, पर मैंने यहाँ से रिस्क उठाया और यहाँ से अगर नीचे की तरफ मोमेंट, मतलब ये अगर क्लोज करता तो मैं निकल लेता था और यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो थोड़ा रिस्क लेना ज़रूरी है, पर स्टार्टिंग के टाइम पे आपको नहीं लेना है। तो आज के मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको सीखना है, अगर आपको टोटल इसके बारे में जानकारी चाहिए। और देखो ये ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो ना, तो मेरी बात हमेशा याद रखना, अगर आप कोई इंडिकेटर के साथ में जाओगे, कोई कैंडल्स जो दिखते हैं, ये वाले जो कैंडल्स दिखते हैं, कोई आपको सिखाता है और इसके थ्रू अगर आप ट्रेडिंग के लिए जाओगे, तो आप अपना जो पैसा है वो बर्बाद करके ही बैठोगे। क्योंकि देखो लोग बोलते हैं कि हैमर जो लगता है उसके बाद में मार्केट में मोमेंट आता है। अगर देखो ऐसा नहीं कि जैसे कि ये हैमर लगा है, देखो मार्केट ने बहुत ये दिया है, देखो मुंह दिए, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है। पर क्या होता है मालूम है कि मार्केट में बीच में भी ऐसा हैमर, ये यहाँ पे देखो ये हैमर लगा है, देखो ये हैमर लगा है। उसके बाद में थोड़े लोग यहाँ से, क्योंकि ये मार्केट नीचे था, देखो यहाँ पे नीचे था, तो यहाँ से जो है बहुत सारे लोग यहाँ से कॉल भी बाय कर लेते हैं हैमर को समझते। तो वहां से जो मार्केट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो एक हैमर यहाँ पे लगा है, कौन सा वाला, ये हैमर यहाँ पे लगा है। यहाँ से अगर आपने फिर से एक कॉल बाय किया, फिर भी आपको लॉस है यहाँ पे। तो ये जो कैंडल्स जो है दिखते हैं और उसके आधार पे अगर आप ट्रेडिंग करोगे, तो हमेशा याद रखना कि आप लॉस में ही जाओगे। और जब तक आप, जैसे कि अब देखो आपने सब कुछ ये कैंडल्स वगैरह सब कुछ सीख लिया, पर मेन जो बात आती है वो ये बात आती है कि कैंडल्स वो सच्ची में हैमर है या नहीं। क्योंकि अगर आप देखो ऐसे जूम करोगे तो कुछ अलग दिखेगा, इसको बाद में थोड़ा ऐसे ये करोगे तो कुछ अलग दिखेगा। अभी देखो क्लियरली हैमर दिख रहा है देखो, पर ये देखो अगर मैं अगर इसको मैं देखूंगा, इसको अगर देखूंगा तो ये अभी जो है नॉर्मल दिख रहा है, ये हैमर नहीं दिख रहा है। पर इसको मैं अगर ये ऐसे करूंगा तो ये थोड़ा हैमर की तरफ लग रहा है देखो। तो इसके कंफ्यूजन में जो है वो भी लोग अपना पैसा जो है वो गंवा बैठते हैं। और जो हम जो यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स वगैरह, तो वो अगर आप देखोगे तो इंडिकेटर्स हमारा जो है, अगर नॉर्मल मार्केट देखोगे इंडिकेटर्स के बिना, तो मार्केट देखो कैसा दिखता है। इसको मैं हाइड करता हूँ यहाँ पे, तो देखो कैसे कैसे दिख रहा है। देखो ये बीच में रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, उसके बाद में यहाँ पे देखो मिक्स दिख रहा है। और ये दिखने के लिए अभी देखो कैसा दिखेगा, मालूम पड़ रहा है आपको डिफरेंस, यहाँ पे देखो मालूम पड़ रहा है। तो ये है इंडिकेटर्स का कमाल। पर
ये इंडिकेटर्स से है, उसके आधार पे आपको ट्रेडिंग भी नहीं करनी है। तो यही तक था वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो आपको मिलने वाले हैं इसके लिए। और मैं आपको जो सिखाता हूँ वो आपको लोग सिखाते हैं पेड सर्विसेज में, तो यहाँ से आपको सब कुछ जो है फ्री अवेलेबल रहेगा, नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इसके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहो, कमाते रहो और ट्रेडिंग का आनंद उठाते रहो। थैंक यू।